हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.3 इसका पार्ट 2 कक्षा 10 गणित और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बाकी फार्मूला मैंने करा दिए ना उसमें, इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी रूल बताऊंगा। तो चलते हैं रूल फर्स्ट पर। और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं रूल नंबर 1 पर। तो स्टूडेंट्स, जब कभी कोई संख्या अधिक हो, मान लो कोई एक संख्या है, जब कोई संख्या अधिक हो तो क्या करते हैं, प्लस करेंगे। ठीक है, और जब कोई संख्या कम हो तो क्या करेंगे, उसमें से एक्स में से कम करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, मतलब घटा देंगे। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, अब देखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के लिए क्या है स्टूडेंट्स, अगर कभी आपसे चाल पूछे, चाल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, चाल बराबर, यहाँ पर लिख लो चाल बराबर, देखो क्या होगा, यहाँ पर दूरी लिखेंगे और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दूरी लिखेंगे। इसके बटे में क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे और यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे, बराबर क्या होगा, समय होगा। क्लियर है? जब कभी चाल क्या हो जाएगी, कम होगी, तो यहाँ से माइनस करके घटा देंगे, तो इससे कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, और जब कभी चाल अधिक होगी तो क्या, इस साइड प्लस करके यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, दूरी बटे एक्स और यहाँ पर माइनस, ठीक है, बराबर समय। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, और जब कभी दो संख्याओं का योग, रूल नंबर 3 में लिखना चाहो तो लिख लो, जब कभी दो संख्याओं का योग, जैसे मान लो 30 है, दो संख्याओं का योग 30 है, तो पहली संख्या यदि मैं x मान लेता हूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 30 माइनस x हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से जब दो संख्याओं का योग मान लो 20 है, तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x माइनस 20 माइनस x। क्लियर है? ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया है, यही 3 रूल से। और यहाँ पर देखो मैंने बाकी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो 6 से लेके 11 तक ही कराऊंगा। ठीक है, और ये पूरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से लेके 11 तक यही रूल लगेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार की बात कर रहे हैं, तो आयत तो जानते होगे आप, ये बन गया आयत। ठीक है, इसका विकर्ण, यहाँ पर एक लाइन बना दूँ मैं, ऐसी तिरछी लाइन बना दूँ तो उसे विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, इसकी सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है इसमें, ये भी बड़ी है, ये सबसे छोटी भुजा है, तो इसको मान लिया x, छोटी भुजा से कितना है, 60 मीटर अधिक है, तो अधिक के लिए बोला था प्लस करेंगे, क्या विकर्ण करेंगे 60 प्लस x। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर, मतलब बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यही तो है ना, तो यह कितना है, छोटी संख्या से 30 अधिक है। क्लियर है? ऐसे ही तो होगा बच्चे लोग, ये बॉक्स बना लिया करो, इस तरीके से समझ लिया करो। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सरल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बोल रहा है तो खेत की भुजाएं बताइए, तो देखो छोटी भुजा को x मान लेते हैं, तो ये सभी भुजा बन जाएंगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये इसका आयत खेत है, ठीक है, और ये इसका विकर्ण है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा को x मान लिया, विकर्ण कितना होगा, 60 अधिक है तो 60 मीटर, और सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 30 मीटर अधिक है, तो 30 अधिक कर देगी छोटी भुजा से। छोटी भुजा यदि x है तो बड़ी भुजा कितनी, 30 मीटर अधिक थी, तो अधिक के लिए प्लस करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे माना जो छोटी भुजा है बच्चा लोग, छोटी भुजा उसको क्या मान लिया मैंने, x मीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, छोटी भुजा को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a मान लो, इसको b और इसको c मान लो, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंबवर्ग, यहाँ पर लंबवर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है,
और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये फॉर्मूला भी लिख लेना बच्चे लोग, ठीक है। नहीं लिख पाया था इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो लंब क्या होगा देखो ए बी, तो ए बी कितना है एक्स। देखो यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, लंब ए बी, आधार बी सी है बच्चे लोग, बी सी का वर्ग, कर्ण कितना है 90 डिग्री के सामने कौन सी रेखा है, ए सी वाली, ठीक है। तो ए सी का वर्ग, क्लियर है। यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं। ए बी कितना है एक्स है, तो एक्स लिख दिया, एक्स का वर्ग, प्लस बी सी कितना है एक्स प्लस 30 है, ठीक है। तो एक्स प्लस 30 लिख दिया, उसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। ए सी कितना है एक्स प्लस 60 है, एक्स प्लस 60 का वर्ग। यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो आप, क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है, ठीक है। एक्स का वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 30, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो गुणा लगाते हैं, ठीक है, 30 बराबर। यहाँ पर भी ऐसे ही लगाएंगे, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का वर्ग। यहाँ पर देखो बी कितना है 60 प्लस 60 का वर्ग, प्लस 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 60, ठीक है, गुणा लगा के, ठीक है। इस तरीके से हल करते हैं, क्लियर है। चलो एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग, 30 को 2 बार लिखो जरा, 30 को 2 बार लिखो कितना आएगा 900, प्लस 30 दूनी कितना होता है 60, और ये एक्स का गुणा करोगे तो 60x, एक्स का वर्ग। 60 को 2 बार लिखो कितना आएगा 3600 आएगा, 6 दूनी 12 मतलब 60 दूनी कितना होता है 120, और ये x, क्लियर है। ए बी सी डी वाली संख्या को इस साइड लेके आ जाओ, ए बी सी डी वाली संख्या को इस साइड लेके आ जाओ, और सभी को लेके आ जाओ तो और अच्छा रहेगा। एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग 900, यहाँ पर 60x, इसको इस साइड लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसको भी इस साइड ले लेते हैं तो क्या माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। सभी संख्या इस साइड आ गई तो यहाँ पर क्या रहेगा 0, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ये देखो एक्स को एक्स से घटा लो, ये यहाँ पर एक्स था बच्चा लोग, ठीक है। तो 120 में से अगर 60 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 60x, क्योंकि माइनस के 120 बड़े हैं और 60 छोटे हैं इसलिए माइनस के, क्लियर है। यहाँ पर देखो 3600 में से अगर 900 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चा लोग माइनस के 2700, क्लियर है। क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन लगा दिया, ओके, बराबर 0, क्लियर है। अब इसकी तुलना कर लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है। क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, यही तो होता है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा देखो 1, बी बराबर कितना है माइनस का 60, और सी बराबर कितना है माइनस के 2700, क्लियर है। अब इसकी प्रकृति जांच करते हैं। प्रकृति किस तरीके से जांच करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे प्रकृति जांच करते हैं, ठीक है। तो डी की जगह पर डी, बी की जगह पर माइनस के 60 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह पर 1 है 1 लिख दो, सी की जगह पर माइनस के 2700, क्लियर है। चलो 60 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 60 को 2 बार लिखो बच्चे लोग, 60 गुणा 60, इस तरीके से लोगों माइनस से माइनस कट जाएगा, 60 का 60 में गुणा करोगे कितना आएगा 3600, माइनस माइनस प्लस हो गया 0, 2 0 लिख दो पहले, ठीक है। 4 7 28, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0, 8 और 6 कितना होता है बच्चे लोग 14, 14 की 4 और हासिल 1, तो यहाँ पे 4 और 1 144, ठीक है। तो डी मेरे पास कितना आ गया, डी मेरे पास कितना आ गया 14400, ठीक है, क्लियर है। और मैंने बताया एक्सरसाइज 4.3 के पहले पार्ट में, इसके लिए मैंने प्रकृति बताई थी, क्या बताई थी कि डी अगर किस में आए बच्चे लोग प्लस में आए तो क्या रखते हैं, डी 0 से बड़ा है तो इसके लिए 2 भिन्न
क्या निकलते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं, ठीक है, वास्तविक मूल, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। तो इसके लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर देखो x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक। इससे मैं x निकाल सकता हूँ। तो माइनस का माइनस, b की जगह पर देखो बच्चा लोग क्या निकला था, देखो b की जगह पर आया था 160, ठीक है, तो b की जगह पर लिख दिया 160, क्योंकि ये माइनस में इसलिए इसको बॉक्स में, प्लस माइनस d की जगह पर क्या आया था 14400, ठीक है, 14 और ये 400, ठीक है, अपॉन 2, a की जगह पर क्या है बच्चे लोग, 1 है तो 1 लिख देते हैं। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस के 60 हो गए, प्लस माइनस, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, तो इसको नहीं पता है आपको तो ऐसे देख लो, इसके पेयर बन रहे हैं तो 0, और 144 किसका वर्गमूल होता है बच्चे लोग, 12 का, ठीक है। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएंगे। अब देखो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में, तो लिख लेते हैं। एक बार प्लस में लिख लिया 120/2, और एक बार माइनस में लिख लेते हैं 60 माइनस 120, ठीक है, 60 माइनस 120। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180/2, इसको काट देंगे कितना आएगा 90, x का मान कितना आया 90, और इधर से भी देख लेते हैं 120 में से अगर 60 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 60, और 60 को 2 से काटोगे तो माइनस का 30, और भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। क्लियर है, तो x के यहाँ पर क्या लेके चलेंगे 90, ठीक है। तो x क्या माना था, मैंने सबसे छोटी भुजा को x माना था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये देखो माना सबसे छोटी भुजा को क्या माना था मैंने x, ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा आ गई, तो इससे विकर्ण भी निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे, सबसे लंबी भुजा भी निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे अतः छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या निकली बच्चे लोग, बोल सकते हो आप 90 मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखना, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, विकर्ण, तो विकर्ण क्या था, विकर्ण था x प्लस 60, तो x यहाँ पर 90 हैं प्लस 60 की जगह पर 60 की जगह पर 60 रहेगा, इन दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 150, तो 150 मीटर आ गया विकर्ण। क्लियर है, और क्या पूछा था, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या थी बच्चे लोग, x प्लस 30, मतलब छोटी भुजा से 30 ज़्यादा थी, तो x यहाँ पर कितना है 90 प्लस और ये 30, इन सबको जोड़ लो कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा 120, तो 120 मीटर, सब बड़ी भुजा कितनी 120 मीटर होगी बच्चे लोग, ठीक है। इसका विकर्ण 150 और इसकी सबसे छोटी भुजा कितनी होगी 90, और यही मुझे पूछा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चे लोग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या होंगी तो बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। उन दोनों के वर्गों का अंतर 180 होता है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्लियर है, तो इस यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या उसको क्या मान लेते हैं x, तो इसी तरीके से माना जो छोटी संख्या है बच्चा लोग, छोटी संख्या उसको क्या मान लेते हैं y, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने बोला तो ज़रूर था कि वो x मानते हैं, ओनली सभी में x मानते हैं, पर यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई तो y मान लिया, ठीक है। एग्ज़ाम में ये थोड़ी सी लिख के आएगा कि x से करो या y से करो, ठीक है, दोनों भी मान सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। क्लियर है, चलो माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, क्लियर है। अब चलते हैं केस फर्स्ट में, ये नियम 1, ठीक है, नियम 1। तो नियम 1 क्या बोल रहा है बच्चे लोग, दो संख्याओं का अंतर वर्ग करने पर, तो अंतर के लिए क्या लगता है माइनस लगता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या, एक संख्या ये है उसका वर्ग कर दो, दूसरी संख्या ये है उसका वर्ग कर दो, बराबर कितना आ रहा है 180 आ रहा है। क्लियर है, इसको मान लिया मैंने समीकरण 1, कोई दिक्कत है, ठीक है, और नहीं भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं नियम 2 में।
बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, बाई है, तो इसका वर्ग बड़ी संख्या का कितना है, 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या x है, तो x को 8 गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। क्लियर है। अब देखो मेरे पास बाई स्क्वायर का मान दिया गया है, और देखो हमेशा सब कुछ x में ही आएगा, क्लियर है, बाई में नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया गया, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर की यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहता है, माइनस की माइनस, बाई स्क्वायर की जगह पर कितना है 8x है, तो 8x लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 180। कोई दिक्कत ठीक है नहीं है, अच्छी बात है। माइनस का 8x, इसको इस साइड लेके आओ, बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो किसका हो जाए, माइनस का 180 बराबर 0। क्लियर है। अब ये बन गया कैसा, द्विघात समीकरण बन गया। तो इसकी तुलना कर लेते हैं, तो मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं यहाँ पर, दिया ही गया है, a बराबर कितना है 1, b बराबर -8 और c बराबर 180। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया करो बच्चे लोग, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका मानक रूप होता है ना ये। ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर बगल में जो कुछ होता है वह ए के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर बगल में यहाँ पर कितना 1 है, तो ए के बराबर कितना 1, बी के बराबर एक्स के बगल में बी है ना, एक्स के बगल में यहाँ पर कितना है माइनस है ना, -8, तो -8। सी की जगह पर क्या है, देखो 180 है, तो 180 लिख दिया। इस तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। चलो तो इसके लिए पहले क्या निकालते हैं, प्रकृति निकालते हैं। तो इस समीकरण की प्रकृति कैसी है, ठीक है, तो इसके लिए वो फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। तो डी बराबर b की जगह पर -8 है तो -8 का वर्ग, माइनस की जगह पर माइनस, 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर कितना है 180। जिस दिन आप ये वैल्यू मान रखना सीख जाओगे ना बच्चे लोग, उस दिन आप ज़रूर कर सकते हो ये सभी क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भी समझा रहा हूँ, क्लियर है, वो कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। देखो 8 को 2 बार लिखो, -8 को 2 बार लिखो, -8 -8, माइनस माइनस कट गया, 8 को 8 कितना होता है 64, 64 लिख लिया। माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0 लिख लो। देखो 4 8 32, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 18 का पारा नहीं पता है तो 4 8 32, 3 लिख लिया, 4 एकम 4 और 4 3 7, कोई दिक्कत है, ठीक है नहीं है, क्लियर है। चलो इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चे लोग, देखो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और ये 7, तो ये भी प्लस में आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो 0 है, 0 से बड़ा d है, 0 से बड़ा है ना 1 2 3 4, तो बड़ा ही तो है, बड़ा d है, तो इसके लिए क्या निकलेंगे, 2 भिन्न शून्यक, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य। ठीक है, शून्यक बोल लो या मूल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, क्लियर है। उसके लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, क्लियर है। चलो x की जगह पर x, माइनस की जगह पर माइनस लगा लो पहले, b की जगह पर क्या है, देखो b की जगह पर है -8, तो -8 लिख लो बच्चे लोग, -8। ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा लिया, √d की जगह पर देखो बच्चे लोग कितना दिख रहा है 784, 784 लिख लिया बटे 2। a की जगह पर देखो बच्चे लोग कितना है, a की जगह पर 1 है। ठीक है, a की जगह पर 1 लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये कितने का वर्गमूल है, नहीं पता है तो निकाल लो, नहीं पता है तो ऐसे पता होना चाहिए। चलो नहीं पता है तो निकाल लो। देखो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 ने 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 ने 18 और 2 छक्के 12, फिर काट लो, 2 ने 18, 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 ने 18, 7 से काट लो, 7 7 49, 7 एकम 7। देखो अगर योग क्या बनते हो, युग्म बनते हो, पेयर बनते हो, देखो 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ से 2 निकाल लो, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ से 2 निकाल लो, यहाँ पर 7 का पेयर बनना है तो यहाँ से 7 निकाल लो। ठीक है, इन सब का गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और 14 7 कितना होता है, अरे सॉरी 2 दूनी 4 और 4 7 28, क्लियर। तो ये 28 का क्या है, वर्गमूल है।
1 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 2। क्लियर है। वर्गमूल निकाल लोगे बच्चे लोग, पेयर बनते हो उसी में से निकाला करो, ठीक है। और पेयर नहीं बन रहा है तो उसको रूट में रख छोड़ देंगे और जिसका पेयर बनना है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है। तो लिख देता हूँ एक बार प्लस में 28, 8 प्लस 28/2। एक बार बोल रहा है कि 8 माइनस 28, 8 माइनस 28/2, ठीक है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। एक्स यहाँ पर एक्स रहने देते हैं। देखो 28 और 8 कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है, /2। और यहाँ पर देखो 28 में से अगर 8 जाएगा तो कितना रहेगा -20, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, /2। इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर देखो कितना बचेगा 2 एकम 2, तो माइनस का 10। और माइनस की संख्या कभी लेते नहीं है तो यह संभव नहीं है, लिख देंगे यह संभव नहीं है। क्लियर है। तो x का मान क्या लेके चलेंगे बच्चे लोग 18। x क्या माना था मैंने, x क्या माना था, जो बड़ी संख्या थी उसको माना था x, ठीक है। तो बच्चे लोग x क्या माना था, जो बड़ी संख्या थी उसको माना था मैंने x। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः, और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में जैसे मैंने बोला है, अतः बड़ी संख्या क्या है बच्चे लोग 18 है, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या x का मान कहीं पर भी रख दो, y का मान आ जाएगा, वही छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि y का मान है यहाँ पर, है ना, y का मान है ना बच्चे लोग, ठीक है। कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर ही रख दो, यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है मेरे पास, देखो y² बराबर कितना दिया गया है 8x। तो देखो y का वर्ग बराबर यहाँ पर 8 है, 8 लिख लो। x यहाँ पर कितना 18 है, तो 18 लिख लिया। 18 × 8 = 144 होता है। इधर से स्क्वायर हटाया तो उस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 144 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा बच्चे लोग 12, ठीक है। तो y क्या थी, छोटी संख्या थी, तो ये आ गई 12। क्लियर है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो मेरे पास बच्चे लोग दूरी दी गई है, तो यहाँ पर लिख लो दूरी मेरे पास कितनी है 360, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, क्या कर दिया, चाल है जो भाई चाल है उसको क्या कर दिया, अधिक कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। अधिक के लिए क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। अधिक होती तो वह इसी यात्रा में, मतलब 360 किलोमीटर की यात्रा को 1 घंटे, इसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। 1 घंटा कम समय लेगी जब 360 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलेंगे तो, ठीक है, और अधिक कर देंगे तो, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए या बताइए, बात एक ही है, ठीक है। तो बच्चों लोग जो क्वेश्चन हमसे पूछता है उसको ही हम मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल पूछिए, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर/आवर, इसी तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर लिखो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। और यहाँ पर लिखना चाहो और लिख सकते हो। दूरी मेरे पास दी गई थी, दूरी कितनी दी गई 360, ठीक है। समय मेरे पास दिया गया था, कितना दिया गया था 1 घंटा, ठीक है। लिखना चाहो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चे लोग, जब रेलगाड़ी की चाल पूछी जाए तब। तो चाल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, दूरी बटे x और बीच में माइनस बराबर समय, ये लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला मत लिख लेना, मान रखना बस ओनली डायरेक्ट, ठीक है। तो दूरी कितनी है 360, तो 360 बटे x और 360 बटे x। क्लियर, बीच में माइनस रहता है। समय कितना है 1 घंटा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब अधिक हो तो प्लस लगाएंगे यहाँ इस साइड, तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो कितनी अधिक थी भाई, कितनी अधिक थी 5 किलोमीटर/आवर अधिक थी, ठीक है। तो इस साइड 5 अधिक कर देंगे प्लस लगा के, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप फॉर्मूला लिखते मत बैठना, फॉर्मूला याद कर लेना और डायरेक्ट लिख सकते हो। समय जितना बचा सको उतना बचा लेना, ठीक है बच्चे लोग। चलो इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या आएगा, देखो x प्लस x, देखो x ये रहा
और x प्लस 5 ही रहा। जब अलग अलग संख्या होती हैं तो इसी तरीके से इसका एलसीएम आता है, ठीक है। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई मतलब गुणा 360 x प्लस 5, इसका इससे गुणा माइनस का माइनस, इसका इससे, ठीक है। तो 360 x का गुणा 360 से x से करेंगे तो 360 x ही आएगा ना, बराबर 1 है। क्लियर है। चलो 360 x का गुणा 360 का x में गुणा करोगे तो 360 प्लस 360 का 5 में करोगे तो 0 का, देखो 0 का 0, 5 छक्के 30, 3 5 दिए 15, 15 15 3 कितना होता है 18। क्लियर है। माइनस का 360 x बटे में देखो x का गुणा यहाँ पर भी कर लो तो x का x में करेंगे तो x पे घात 2 प्लस x का गुणा 5 में भी करेंगे तो 5x बराबर कितना है 1, ठीक है। ये प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का है तो कट जाएगा ये दोनों, ठीक है, कट गया ना। चलो अब मेरे पास कितना बचा, देखो 180 और एक 0 मतलब 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना बचा 1। इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो क्या कर लेते, त्रियक गुणा। एग्जाम में इस तरीके से साइन मत दिखा देना बच्चों लोग, इस तरीके से मत करके दिखा देना, वो समझेगा कट गया, काट दिया ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पर लिख देना त्रियक गुणा, ठीक है। ये ऐसे लगा के मत दिखा देना, ये तो मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, x पे घात 2 प्लस 5x। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 का गुणा 1800 में करोगे तो 1800 ही आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इस साइड 0 रखते हैं, संख्या इस साइड लेके आते हैं पूरी की पूरी, तो x पे घात 2 प्लस 5x, इसको इस साइड लेके आते हैं तो माइनस का 1800 हो जाएंगे, बराबर में 0। क्लियर है। बराबर देखो अभी यहाँ पर था बच्चे लोग, वहाँ पर पहुँच गया जी बराबर नहीं। आप बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। 1800 बराबर के इस साइड ले लिया तो इस साइड क्या बचा, 0 बचा तो 0 लिख लिया, ठीक है। तो अब तुलना कर लेते हैं, किससे तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसी से तुलना करते हैं क्योंकि ये इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो a बराबर क्या होता है ये मत लिखना, ठीक है, और लिखना चाहो तो अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है, कि इस समीकरण की तुलना इससे करने पर, ठीक है, अच्छे से लिखना। a की जगह पर क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, देखो एक्स स्क्वायर रहा, a की जगह पर 1 है तो 1 लिख लिया, b की जगह पर 5 है 5 लिख लिया b की जगह पर, c की जगह पर बच्चा लोग कितना है माइनस के 1800, सिर्फ 1800 मत लिख लेना, ठीक है। यहाँ इसके आगे माइनस भी लगाया तो माइनस आएगा, ठीक है। क्लियर है। जब ए बी सी आ जाएँ तो क्या करते हैं, प्रकृति निकालते हैं। तो प्रकृति किस तरीके से निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर कितना है 5 तो 5 का वर्ग माइनस 4, ए की जगह पर 1 है तो 1 लिख लो, सी की जगह पर माइनस के 1800 है। डरना नहीं है, बड़ी वैल्यू है तो क्या हुआ, ठीक है, हिम्मत रखोगे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 5 को 2 बार लिखो, 5 गुणा 5 इस तरीके से लिखते हैं, जितनी घात हो उतनी बार लिखते हैं, 5 25 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 0 हैं तो 2 0 लिख दो, 4 का गुणा कर दो इसमें, देखो 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 4 3 कितना होता है 7, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें देखो जोड़ दो, 5 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 और ये 7, ठीक है। तो डी का मान क्या आ गया, ये आ गया 7225, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है ना तो इसलिए क्या लिखते हैं, 0 से बड़ा है डी का मान, इसलिए इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्लियर है। 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे तो उसके लिए वास्तविक मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a, ठीक है। चलो माइनस यहाँ पर माइनस लगाओ, b की जगह पर कितना मान था बच्चे लोग, b की जगह पर देखो 5 था तो 5 लिख दो। मान सही से रखना तो आपका कभी आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है। रूट की जगह पर रूट लगा दो, d की जगह पर कितना है 7225 है तो 7225 लिख लेते हैं। 2 की जगह पर 2 है, a की जगह पर कितना है बच्चे लोग, a की जगह पर 1 है तो 1 लगा देते हैं यहाँ पर। क्लियर है। चलो x माइनस की जगह पर माइनस, 5 की जगह पर 5 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है, नहीं पता है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं पता है हम तो मान के चलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, तो क्या करते हैं निकाल लेते हैं।
और पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे 85 का होगा ये, क्योंकि देखो 55 और 8 से 1 ज़्यादा, ठीक है, 9 होता है, 9 8 72 होता है, इसलिए 85 का, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 85, और निकालना चाहो आप निकालते रहना, अभी बताया था किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये 85 का रूट हो गया, वर्गमूल हो गया, सॉरी, 2, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। तो माइनस के 5 एक बार प्लस में लिख देते हैं 85/2, और एक बार माइनस में लिख देते हैं -5 और -85/2, इसके बराबर में x लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर। चलो अगर 85 में से 5 गया तो 80 बचेगा बटे 2। अब देखो यहाँ पर ये 85 -85 और -5 कितने हो जाएगा, -90 बटे में 2 हैं तो 2 लिख लीजिए। 2 से काट दो इसको, 2 चौको 8 तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 से काट दो -45, और x का मान देखो माइनस में है तो यह संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। चाल कभी, चाल ही तो पूछी थी, तो चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, घटाना में नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो x और क्या लेंगे 40, ठीक है। तो 40 किसे माना था, x किसे माना था बच्चों लोग, x किसे माना था, ये उसी का मान है, ठीक है। x किसे माना था, रेलगाड़ी की चाल को माना था मैंने x, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह रेलगाड़ी चल रही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को इस तरीके से लिखते हैं बच्चों लोग, ठीक है, और ये नहीं लिखोगे आपका नंबर कट जाएगा, क्लियर है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो देखो बच्चे लोग, यहाँ पर एक हौज है, ये हौज लगा है, ठीक है, एक टंकी है, यहाँ पर 2 नल लगे हुए हैं, ठीक है, एक ये नल लगा दिए, एक ये नल लगा दिया, ठीक है, ठीक है, और एक ये नल लगा दिया और एक ये नल लगा दिया मैंने, ठीक है। चलो ये 2 नल हैं और ये इस हौज को भर रहे हैं, ठीक है, इस टंकी को भर रहे हैं, क्लियर है। चलो कितने घंटे में, 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो जो बड़े व्यास वाला नल होगा वह छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो देखो इसका व्यास छोटा है, देखो व्यास मतलब इसकी गोलाई, ठीक है, इसका व्यास छोटा है तो इसको मान लो x घंटे, और जो बड़ा वाला नल है वह इससे 10 घंटे कम लेता है। कम के लिए क्या लगाते हैं -10 घंटे कम लेता है, ठीक है, क्लियर है। और इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देखो टाइम दिया गया है मेरे पास, कितना दिया गया है 9 सही 3/8। तो देखो 8 ने 72, 3 कितना हो गया 75/8, क्लियर है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि जो छोटा नल है, छोटा व्यास वाला नल है वह x घंटे लेता है, और जो बड़ा व्यास वाला नल है वह 10 घंटे उससे कम लेता है। तो छोटे वाले को x मान लिया, बड़े वाले को क्या हो जाएगा x - 10, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बच्चे लोग, माना जो छोटा नल होगा, छोटे नल द्वारा लिया गया समय, तो छोटे वाले नल ने कितना समय लिया था x, ठीक है। तो बड़ा वाला नल, जो बड़ा नल है, बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना होगा x - 10, यही तो बोल रहा है, ठीक है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। और समय कितना लगता है बच्चे लोग, समय जो मेरे पास समय है, समय 9 सही 3/8। तो ठीक है बच्चे लोग, समय कितना लगेगा, देखो 9 सही 3/8, तो इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, कितना आएगा 75/8 घंटे, क्लियर है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो ये जब समय वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस कार्य के तरीके से करते हैं। एक समय वाला पहले क्वेश्चन आया था, कार्य के तरीके से किया था, कैसे करते हैं, बटे में लेके, ठीक है, 1/x, ठीक है, क्लियर। और ये दोनों मिलके काम करते हैं तो प्लस लगाएंगे, ठीक है।
इसको क्या मानेंगे, 1 बटे, सभी को बटे में कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस 10 कर लिया बराबर, ये समय भी है उसको भी बटे में कर लेंगे, 75/8, ठीक है। तो इसको ऊपर पहुंचा देते हैं अच्छी तरीके से, एक बार फिर से लिख देते हैं बराबर 8 ऊपर चला जाएगा ना, ये 8/75। बच्चे लोग समझ में आया कि देखो इसका क्या कर देते हैं, बटे में कर देते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तब। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको बटे में टाइप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि ये भिन्न बन गई है, तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x और x माइनस 10। इस तरीके से भिन्न जब अलग अलग हो ना तो इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। तो इसका इससे तो x माइनस 10 और इसका इससे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लो, इसका इससे तो यहाँ पर, ठीक है, बराबर 8/75। क्लियर है। 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 10, ठीक है। देखो x का गुणा x से कर लो, यहाँ पर भी कर लेते हैं ना, x का गुणा x से तो x का वर्ग माइनस का माइनस, x का गुणा 10 से करोगे तो 10x हो जाएगा ना, ठीक है। 8/75, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो इसका इससे कर लेते हैं और ये क्रॉस मत लगाना है, फिर भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 8 का गुणा इतनी पूरी संख्या में और 75 का गुणा इसमें, ठीक है। तो x² माइनस का 10, 8 का गुणा इसमें कर दिया, फिर लगाते हैं बराबर, फिर 75 का गुणा इसमें करते हैं, 75 2x माइनस का 10। क्लियर है। 8 का गुणा इसमें करोगे तो 8 का वर्ग, 8x का वर्ग माइनस 8 का 10 में करोगे तो 10 80 हो जाएगा ना, बराबर 75 दूनी कितना होता है, 150x माइनस 75 का 10 से करोगे तो कितना हो गया, 750, ठीक है। सभी को इस साल लेके आते हैं, x पे 8 x पे घात 2 माइनस का 80x, ये 150 प्लस का इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 150x, ये प्लस का इस साइड या माइनस का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 750 बराबर 0। कुछ नहीं बचा तो बराबर 0 रहेगा ना, ठीक है। अब देखो 8x पे 2 x का वर्ग, सॉरी x का वर्ग, अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा 8, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, माइनस का 230x और प्लस का 750 बराबर 0। 2 का भाग कर सकते हो, 2 से भाग कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पर 2 से भाग करोगे तो 4x पे घात 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग करोगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, ठीक है, x, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस लगा लो, यहाँ पर 2 का भाग करो, देखो 2 3 6, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 बराबर 0। क्लियर है। तो यहाँ पर तुलना कर लेते, a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया 1 माइनस का 165 और c बराबर कितना हो गया 375। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या निकालते हैं, उसकी प्रकृति। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर देखो p की जगह पर कितना है, माइनस का 165 है तो 165 लिख लो, उसका वर्ग माइनस यहाँ पर माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर कितना है, a की जगह पर भी कितना है 4 है, ठीक है। c की जगह पर कितना है 375, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर 2 से मैंने जब भाग किया तो यहाँ पर कितना आएगा 115 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 115 और जहाँ जहाँ यहाँ पर 165 है वहाँ वहाँ 115, ठीक है। तो देखो 115 यहाँ पर भी 115, तो माइनस के 115 और माइनस के 115 गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चे लोग 13,225, ठीक है। माइनस इन सभी का गुणा करोगे कितना आएगा 6000 आएगा। क्लियर है। और इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 27,225, ठीक है, सॉरी 7225 आएगा। क्लियर है। चलो करके देख लेना आप, ठीक है, घटा लो, यहाँ पर भी घटा लो तो 7225 ही आएगा। क्लियर है। अब देखो डी किस में प्लस में आया तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से बड़ा डी है, तो इसके लिए क्या होगा दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। क्लियर है। चलो उसके लिए क्या निकालते फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का x बराबर माइनस का प्लस माइनस डी अपॉन 2a। माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर कितना है बच्चे लोग, b की जगह पर है देखो माइनस के 115, तो माइनस के 115 प्लस माइनस d की जगह पर कितना है 7225 बटे
2, एक ही जगह पर कितना है देखो बच्चे लोग 4 है, तो 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचेगा 125 प्लस माइनस, अभी मैंने बताया था 7225 किसका वर्गमूल है 85 का। 4 दूनी कितना होता है 8। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, तो 115 प्लस 85/8 और एक बार माइनस में 115 माइनस के 85/8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 5 5 10, 8 1 9 9 1 10। ठीक है, हासिल 1 2 हो जाएगा। क्लियर है, बटे 8। क्लियर है, तो 8 का भाग 200 में दोगे तो बच्चे लोग कितना आएगा 25 आएगा। और यहाँ पर जब कट करोगे इसको भी एक बार माइनस लिखा था ना, तो इसको कट करोगे कितना आएगा 15/4। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलेंगे, पॉइंट में क्या लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं, पॉइंट में वैल्यू थोड़ी सी लेके चलेंगे। तो मेरा रियल मान तो कितना आ गया 25 आ गया। तो अतः छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 25, और अतः बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 25 में से 10 घंटे कम समय ले रहा था, तो 10 माइनस कर दिए मैंने, तो 15 घंटे। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो मेरे पास दूरी कितनी दी गई है बच्चे लोग, मैसूर से बेंगलुरु के बीच की दूरी कितनी दी गई 132। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अगर जो सवारी रेलगाड़ी है वह अगर x घंटा समय लेती है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी उससे 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, मतलब माइनस से 1 घंटा कर देंगे। क्लियर है, चलो आगे बोल रहा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय में कोई ध्यान न लिया जाए। ठीक है, मतलब अगर कहीं रास्ते में अगर ट्रेन रुकती है स्टेशन पर रुकती है उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से कितना 11 किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालिए। तो चाल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, उससे करेंगे इसको हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्या सवारी रेलगाड़ी थी ना, माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, उसको मान लिया मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसी तरीके से माना जो एक्सप्रेस थी ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या मान ली मैंने, देखो बच्चे लोग उससे कितनी अधिक है, देखो बच्चे लोग ये बताओ, x सवारी रेलगाड़ी की x है और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी उससे कितना है, सवारी रेलगाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक और चल रही है। तो एक्सप्रेस देखो सवारी रेलगाड़ी की चाल x है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही है, तो 11 जोड़ देंगे ना, किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, चलो और मेरे पास दूरी भी दी गई है बच्चे लोग, दूरी मेरे पास कितनी है 132 और कितने घंटा मतलब समय भी दिया गया है 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, आप ये भी नहीं लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, मैंने दूरी के लिए फॉर्मूला बताया था, चाल के लिए औसत चाल के लिए फॉर्मूला बताया, चाल के लिए औसत चाल बात वही है। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने दूरी, तो दूरी 132/x माइनस 132/x, यही तो बोला था ना मैंने, बराबर समय कितना है 1 घंटा है। क्लियर है, चलो अब देखो चाल बढ़ रही है या घट रही है, तो चाल बढ़ रही है ना, अधिक हो रही है, तो इस साइड प्लस करके कितनी अधिक हो रही है 11। क्लियर है, तो इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना अभी, उसी कॉन्सेप्ट में रख दिया। 1 मिनट रुको ज़रा, देखो बच्चे लोग यही तो फॉर्मूला था चाल के लिए, दूरी बटे एक्स माइनस दूरी बटे एक्स बराबर समय। ठीक है, अगर चाल बढ़ रही हो तो जोड़ दो इस साइड, तो इससे कुछ मत बोलो, यही तो बोला था ना मैंने, तो ये लगा दिया। देखो दूरी बटे एक्स माइनस लगा दिया, और घंटे समय कितना है 1 घंटा, तो 1 लगा दिया। अधिक हो रही तो इस साइड लगा देंगे अधिक प्लस करके, तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, ये बन जाएगी फिर, तो इन दोनों का ले लिया मैंने एलसीएम, कितना आएगा बच्चों लोग x और x प्लस 11। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो तो 132 का गुणा करेंगे x प्लस 11 में, माइनस का साइन माइनस लगा दो, x का गुणा 132 में करोगे तो 132x बराबर 1। ठीक है, 132 का x से गुणा करोगे तो 132x प्लस
यहाँ पर देखो 132 का 11 में गुणा करो ज़रा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 कितना 35, 2 11 सॉरी 3, 11 एकम 11 और 11 3 कितना होता है 14। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर माइनस का है, माइनस लगा लो, 132 एक्स है तो 132 एक्स लिख लो। नीचे भी देखो एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो एक्स का वर्ग प्लस की जगह प्लस, एक्स का गुणा 11 में करोगे तो 11 एक्स बराबर 1। ठीक है, ये प्लस का 132, ये माइनस का 132, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1452 बटे एक्स पे घात 2 प्लस 11 एक्स बराबर क्या है 1, 1 के नीचे 1 मान लिया। ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पर त्रियक गुणा, इसका इससे इसका इससे, तो इसका इससे कर लो पहले, एक्स पे घात 2 प्लस 11 एक्स, 1 का गुणा करोगे 14 में तो 1452 में तो 1452 ही आएंगे, 1 का गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। ठीक है, चलो इस संख्या को इस साइड लेके आते हैं, मतलब बराबर के इस साइड लेके आते हैं, प्लस 11x इसको इस साइड लेके आते हैं तो माइनस का 1452 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया, तो इसकी कर लेते हैं तुलना। a बराबर कितना रहेगा मेरे पास, a बराबर 1 रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का बगल में 1 है, b बराबर x के बगल में कितना है 11। ठीक है, c बराबर माइनस के 1452। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालते हैं प्रकृति निकालते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे प्रकृति निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d की जगह पर d रहने, b की जगह पर देखो कितना है 11, 11 का वर्ग माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 1, c की जगह पर माइनस के 1452। ठीक है, 11 को 2 बार लिखो ज़रा, 11 गुणा 11 तो कितना आएगा 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 चौको 16, 2 18, 5 1, 4 एकम 4, 4 1 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, देखो 8 और 1 9, 2 में जो 0 जोड़ोगे तो 2, 8 1 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना रहेगा 5। डी मेरे पास किस में आ गया प्लस में आ गया, तो लास्ट में क्या लिखते हैं 0 से बड़ा डी है तो इसलिए 2 भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक मूल, यही तो बोलते हैं ना वास्तविक मूल। क्लियर है। अब इसके बाद क्या लगाते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, चलो तो देखो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या था माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। एक्स यहाँ पर एक्स रखो, माइनस या माइनस, बी का मान कितना बचा लोग 11 है ना, तो 11 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस लगा लिया। डी की मान कितना निकला था 59 29। ठीक है, 59 29। ठीक है, 2 की जगह पर 2, a की जगह पर मेरे पास a की जगह पर कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। क्लियर है, मान तो रख लोगे। चलो माइनस के 11 ये लिख लिए, माइनस 11 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल है ये बता सकते हो आप किसका वर्गमूल है, ये बच्चा लोग 77 का वर्गमूल है। ठीक है, और अभी मैंने बताया था किस तरीके से निकालते हैं, तो निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिख लो, तो लिख लो एक बार प्लस में, एक बार प्लस में लिख दिया बटे 2, 11 था यहाँ पर। ठीक है, और एक बार माइनस में लिख देते हैं, 11 माइनस के 111 माइनस के 77 बटे 2। चलो देखो 77 में से अगर 11 जाएगा कितना बचेगा बच्चे लोग 66 बचेगा ना, 66 बटे 2। चलो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस के 88 बटे 2, इसको काट लो 2 से तो कितना आएगा 33, और यहाँ पर इसको काट लो कितना आएगा माइनस का 44। ठीक है, तो देखो चाल कभी माइनस में नहीं होती तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो बचा कितना x बराबर 33 आएगा, तो इसको लेके चलेंगे। तो x किसे माना था, जो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल थी उसको माना था मैंने x, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है बच्चा लोग 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से लिखना ये भी। ठीक है, और जो क्या थी मेरे पास एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी, एक्सप्रेस जो मेरे पास एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी बच्चे लोग 33 तो है, उससे 11 अधिक थी, तो 33 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही मुझे पूछा था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो दो वर्ग है मेरे पास, उन दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है मेरे पास 468 मीटर स्क्वायर। और यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है मेरे पास 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं निकालनी है तो उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे लोग यहाँ पर मैंने दो वर्ग बना देते हैं। एक ये वर्ग है, ठीक है, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, दो वर्ग हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग को क्या पहले वर्ग में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो माना जो पहला वर्ग है ना, पहला वर्ग की भुजा, भुजा इसकी भुजा को मैंने एक्स मान लो, इसकी भुजा को वाई मान लो। तो पहले वर्ग की भुजा उसको क्या मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, और इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल मान लो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वर्ग के लिए बोल रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, चलो, और परिमाप क्या होगा, परिमाप के लिए क्या होता है 4a। तो 4a, यहाँ पर भुजा क्या है एक्स है तो 4x हो जाएगा परिमाप इसका। ठीक है, इसी तरीके से माना दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है बाई है ना, तो बाई मान लिया। इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका बाई स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना वर्ग के क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है बाई है तो बाई का स्क्वायर। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा बच्चों लोग, परिमाप होगा 4 बाई। ठीक है, क्योंकि 4a इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का 4a। ठीक है, साइड अगर a हो ना तो 4a हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाई अगर साइड मानी है तो इसका कितना हो जाएगा 4 बाई। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा था कि इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये है, इन दोनों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468 है। ठीक है, क्लियर है, ये बन गया समीकरण 1। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है कि इनके परिमापों का अंतर, ये परिमाप दिया गया है, एक ये परिमाप दिया गया है, पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप, इन दोनों का अंतर। तो 4x माइनस, अंतर में क्या करते हैं माइनस ही तो करते हैं, बराबर मेरे पास 24 दिया गया है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नियम 1 और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो नियम 2। ठीक है, चलो इन दोनों में 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन आ गया, x माइनस बाई हो जाएगा बराबर 24। ठीक है, x माइनस बाई बराबर 24, 4 को इस साइड ले लो तो जो गुणा में इस साइड के इसमें चला जाएगा भाग में। ठीक है, 4 छक्के 24 होता है, x माइनस बाई बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 2। क्लियर है, ये समीकरण 2 बन गया। तो देखो यहाँ पर x का मान निकाल लो, बाई उस साइड पहुँचा दो तो किसका x का मान आ गया, इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3। तो जो x का मान आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख दो, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया देखो, x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 468। तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 468। ठीक है, x की जगह पर क्या लिख लेते हैं 6 प्लस y, इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेते हैं, प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर मतलब 36, b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 6 दूनी 12 बाई। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया बच्चों लोग, कौन सा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लगा के देखना यही आएगा। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। तो देखो एक बाई का स्क्वायर और एक बाई का स्क्वायर, 2 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 बाई प्लस का 36 और इसको इस साल लेके आ दिए तो माइनस का 368। ठीक है, क्लियर है, तो बराबर में क्या बचेगा 0। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 2a का वर्ग 12y, इसको इसमें से घटा हो जा रहा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है, और 4 का 4 बराबर 0। क्लियर है,
इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से भाग कर दो पूरे में, ठीक है। 2 का भाग करने पर 2 का भाग कर दो, यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, बाई का वर्ग, 2 छक्के 12, 6 बाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 बराबर 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, इसलिए यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 6, सी बराबर कितना है माइनस का 100, ठीक है, अब 116। क्लियर है। अब इसकी निकालेंगे क्या, प्रकृति निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी की जगह पर कितना है 6, 6 का वर्ग माइनस 4 की जगह पर 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर माइनस का 1, 216, ठीक है। 6 को 2 बार लिखो, 6 गुणा 6, 6 36, माइनस माइनस प्लस, 4 का गुणा इसमें करो, देखो 4 छक्के 24, ठीक है, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 दूनी 8, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, देखो 6 4 10, हांसुल 1, 8 8 4 कितने होते 12, हांसुल 1, 920, ठीक है। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 4 एकम 4 और 4 2 कितना होता है 6, ठीक है। तो 4 दूनी कितना होता है 8। क्लियर है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आएगा 900, ठीक है। और देखो डी कितना है, पॉजिटिव है ना, कैसा है, धनात्मक है। तो धनात्मक के लिए क्या करते हैं, 0 से बड़ा डी है तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे ना। क्लियर है। चलो उसके बाद क्या निकालते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के x को निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही तो होता है ना। चलो x यहाँ पर x रहने दो, माइनस की यहाँ पर माइनस, b की जगह पर देखो बच्चे लोग कितना है, b की जगह पर है देखो 6, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस d की जगह पर कितना है, तो बच्चे लोग देखो d की जगह पर कितना है बच्चे लोग 900 है, तो यहाँ पर 900 रख देते हैं, ठीक है। 2 की जगह पर 2, a की जगह पर देखो बच्चे लोग कितना है, a की जगह पर है 1, ठीक है, a की जगह पर कितना है 1। क्लियर है। चलो तो यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, माइनस का 6 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल है 900 का, और तरीका ये किसका वर्गमूल है 900, किसका वर्गमूल है 30 का, ठीक है। और वर्गमूल निकालने का भी मैंने तरीका बताया था, उसको देख लेना, उसको हल कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से सभी के वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 ही आएगा। ये क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि एक बार माइनस में लिखो और एक बार प्लस में लिखो, तो लिख लेते हैं। x बराबर एक बार माइनस के 6, यहाँ पर प्लस का 30/2। क्लियर है। और एक बार क्या लिख लेते हैं, x बराबर माइनस का 6 और माइनस का 30, ठीक है, बटे 2 हैं तो 2 लिख लेते हैं। इसको थोड़ा हल कर लो, देखो 30 में से अगर 6 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, वो बटे 2। यहाँ पर देखो इन दोनों को जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का 6 और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। तो कितने माइनस की संख्या, देखो माइनस की संख्या कितनी 6 है और 30 है, तो माइनस का 36 हो जाएगा बटे 2। क्लियर है। इसको इससे काटो तो 2 कम 2, 2 दूनी 4। क्लियर है। चलो और देखो यहाँ पर इसको इससे काटो कितना आएगा, देखो 2 कम 2 और 2 अट्ठे 16। भुजाएँ कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है, भुजाएँ कभी माइनस में नहीं होती। क्लियर बच्चे लोग। तो इसलिए क्या प्लस में होगी तो प्लस वाली संख्या लेंगे। क्लियर है, तो ये वाला लेंगे। क्लियर है। और x क्या था, जो वर्ग था पहले वर्ग की भुजा थी, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, ठीक। कितने बच्चे लोग 12 है। क्लियर है। और दूसरे वर्ग की भुजा निकालोगे, कैसे निकालोगे, दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है। तो बच्चे लोग मेरे पास 2 समीकरण दिए गए थे ना, पहला दूसरा, 2 समीकरण दिए गए थे, और इससे मैंने x बनाया था। यहाँ पर x का मान रख देंगे यार, इस यहाँ पर रख दो, कहीं पर भी रख दो, ठीक है, आपका y का मान आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या दिया गया, देखो बच्चे लोग, x माइनस वाई बराबर कितना है 6 है, और x कितना है 12 आया, तो 12 यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस का वाई बराबर 6। 12 उस साइड जाएंगे तो देखो 6, 12 उस साइड जाएंगे तो माइनस के 12 और माइनस के वाई। अगर 12 में से अगर 6 जाएगा तो माइनस का 6 रहेगा ना, कि 12 में से 6 जाएगा पर माइनस का 6 रहेगा, माइनस से माइनस कटा, वाई बराबर कितना आया 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जो दूसरे वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। क्लियर है।
और यही मुझे पूछा था स्टूडेंट्स, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।